Watch the episode 67 review now. डोर की क़िस्त 67 मेरे नज़दीक इस ड्रामे की उन इक़सात में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि बर्दाश्त की जाती हैं। क़िस्त थी जिसे देखने के बाद दिल और दिमाग दोनों बोझल हो जाते हैं, क्योंकि हर मंज़र, हर मुकालमा और हर रद्द-ए-अमल एक नई बेचैनी को जन्म देता है। ये वो क़िस्त थी जहाँ कहानी जज्बात से निकलकर इखलाकी सवालात की सतह पर पहुँच जाती है और देखने वाला ख़ुद से पूछने लगता है कि आखिर इस सब में सही कौन है और गलत कौन, या शायद सभी किसी न किसी दर्जे में गलत हैं। इस क़िस्त में सबसे नुमाया चीज़ घर का तसव्वुर है। हर किरदार घर को अपनी जन्नत कह रहा है, मगर हकीकत में यही घर एक कैद खाना, एक अदालत और एक मैदान जंग में बदल चुका है। किसी के लिए घर इज़्ज़त है, किसी के लिए इख्तियार, किसी के लिए पनाह, किसी के लिए महज एक हथियार। मुझे ज़ाती तौर पर यह बात बहुत तकलीफ़ दे लगी कि हर किरदार अपने दुख को सबसे बड़ा समझ रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत या वुसअत नहीं कि वो दूसरे के दर्द को भी इतनी ही संजीदगी से देख सके। मेरे ख़याल में इस क़िस्त की सबसे मजबूत और जज्बाती लाइन मीरब का किरदार है। एक बेटी जो अपनी माँ के लिए खड़ी होना चाहती है, लेकिन इसे हर तरफ से खौफ दिलाया जा रहा है। बदनामी का खौफ, मीडिया का खौफ, कानून का खौफ और सबसे बढ़कर अपने ही घर के टूटने का खौफ। मीरब का ये सवाल कि अगर वो खामोश बैठी रहे तो इसमें और फ़िरोज़ा या कमाल जैसे लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाता है, मेरे नज़दीक इस पूरी क़िस्त का इखलाकी मरकज़ है। ये सवाल ना सिर्फ मीरब का बल्कि हर उस इंसान का है जो जुल्म बर्दाश्त करता है मगर उसको देखकर खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है। अली का किरदार इस क़िस्त में मुझे सबसे ज़्यादा उलझा हुआ और कमज़ोर महसूस हुआ। एक तरफ वो अपनी बीवी की इज़्ज़त और उसकी हिफाजत और उसके वक़ार की बात करता है, और दूसरी तरफ वही अली ये शर्त रख देता है कि इस घर में रहते हुए माँ का नाम भी नहीं लिया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अली का खौफ हकीकी है, सोशल मीडिया, पुलिस, बदनामी, लेकिन सवाल ये है कि क्या खौफ की बुनियाद पर इंसान अपने बुनियादी उसूलों से दस्तबरदार हो सकता है। इस क़िस्त में अली कई मुकामात पर दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन कई जगहों पर वो महज हालात का कैदी बनकर रह जाता है, और यही कमज़ोरी इसे आगे चलकर इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। इस क़िस्त में अम्मी का किरदार मुकम्मल तौर पे कंट्रोल और मिल्कियत की अलामत बन चुका है। ये घर मेरा है, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, बहू अगर दहलीज पार कर ले तो वापस नहीं आती, जैसे मुकालमे सिर्फ ड्रामाई नहीं बल्कि उस जहनीत की अक्कासी करते हैं जो रिश्तों को मोहब्बत के बजाय इख्तियार और ताकत में बदल देती हैं। मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से हुई कि अम्मी हर बात को अपनी तौहीन समझती हैं, मगर कभी सोचने को तैयार नहीं कि एक बहू अपनी माँ के लिए किस अजाब से गुज़र रही होगी। ये यकतरफ़ा हमदर्दी कहानी को हकीकत के करीब तो ले आती है, मगर देखने वाले के लिए बहुत कड़वी भी हो जाती है। कमाल और फ़िरोज़ा के अंजाम की तरफ बढ़ती कहानी इस क़िस्त में खुलकर सामने आती है। एक हद तक ये तसल्ली बख्श भी लगती है कि इनके गुनाह छुप नहीं पा रहे, लेकिन साथ ही ये पहलू भी परेशान करता है कि सज़ा का अमल कानून से ज़्यादा ज़ाती इंतकाम जैसा महसूस होने लगता है। यहाँ मुझे एक इखलाकी खलिश महसूस हुई कि क्या हर जुर्म को सज़ा देने का हक़ इंसानों को खुद उठा लेना चाहिए, या इंसाफ का निज़ाम अपना रास्ता खुद बनाए। ड्रामा इस सवाल का वाज़े जवाब नहीं देता, और शायद यही इबहाम इसे मज़ीद भारी बना देता है। मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस क़िस्त में बहुत हकीकत के करीब महसूस हुआ। अनजान नंबरों से कॉल्स, किरदार कशी, अफवाहें और वायरल होने का खौफ, ये सब आज के दौर का सच है। मुझे ये ज़ाविया मजबूत लगा, मगर साथ ही ख़दशा भी है कि अगर आगे चलकर सिर्फ सनसनी के लिए इस पहलू को बढ़ाया गया तो कहानी की गहराई मुतासिर हो सकती है। इस क़िस्त में कुछ ज़ेली कहानियाँ और सास बहू के झगड़े ऐसे भी थे जो मुझे गैर ज़रूरी तौर पर लंबे महसूस हुए। हकीकत पसंदी अपनी जगह, मगर हर हकीकत कहानी को आगे नहीं बढ़ाती। अगर इन मनाजिर को थोड़ा महदूद रखा जाता तो मरकज़ी कहानी और इसके जज्बात असरात ज़्यादा गहरे हो सकते थे। अगर मैं आइंदा इक़सात के बारे में अंदाज़ा लगाऊं तो साफ नज़र आता है कि आने वाले वक्त में अली और मीरब का रिश्ता सबसे बड़े इम्तिहान से गुज़रने वाला है।
یا تو علی عملی طور پر میرب کے ساتھ کھڑا ہوگا یا پھر یہ رشتہ اندر سے ٹوٹنے لگے گا۔ امی کا کنٹرول بھی اب سوال بن چکا ہے، کیونکہ جس گھر کو وہ اپنی طاقت سمجھتی ہیں وہی گھر اب ان کے سامنے ایک چیلنج بن رہا ہے۔ کمال کا کیس ابھی ختم نہیں ہوا اور میرا خیال ہے اس کے ماضی کے مزید سیاہ پہلو سامنے آئیں گے۔ ڈور کی قسط 67 ایک طاقتور مگر ذہنی اور جذباتی طور پر تھکا دینے والی قسط تھی۔ یہ قسط دیکھنے والے کو مجموعی طور پر میرے نزدیک تفریح نہیں دیتی، بلکہ اسے اخلاقی طور پر بے چین کرتی ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کہانی صرف دکھ، سازش اور خوف کے گرد نہ گھومے، بلکہ کہیں نہ کہیں انصاف، وضاحت اور جذباتی سکون کی طرف بھی بڑھے، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کرداروں سے نہیں بلکہ صرف ان کے دکھ سے جڑ جائیں گے، اور یہی کسی مضبوط ڈرامے کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میرے آج کے اس تجزیے اور تبصرے کو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ اس کو کامنٹس میں ضرور بتائیے، اور اس چینل کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرپشن کچھ کم ہو رہی ہے تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب کیجئے، اور بہت شکریہ آپ کا یہ چینل دیکھنے کے لیے۔ 1 اور 1 11۔